एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो जब विदेश के आक्रमण होंगे भारत पे, तब कुछ इनके साथ में यात्री आएंगे, लेखक आएंगे, वो कुछ भारत के बारे में बताएंगे। तो वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एसएससी और रेलवे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये उस टाइम की बात है जब इस्लाम की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो भारत पर प्रथम विदेशी जो आक्रमण है वो ईरानी द्वारा किया गया था। तो ईरान का जो इलाका था, इस टाइम पे जो ईरान का इलाका था वो जैसे आप कह सकते हैं कि ग्रीक और रोम वाला इलाका था। कौन-सा? ग्रीक और रोम। तो ये जो इलाके थे वो इसमें आया करते थे। तो यहाँ पर से जो विदेशी लोग आएँगे, वो भारत के बारे में क्या कहते हैं, वो जानते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को मैंने 4 भागों में डिवाइड करा है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनान के जो है ना, यूनानी जो लेखक हैं वो पढ़ेंगे। फिर चीनी लेखक कुछ आए थे, अरबी लेखक आए थे और अन्य ये 2 लेखक के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनानी रोमन लेखक, जिसके अंदर हम पहला जो व्यक्ति देखने जा रहे हैं उसका नाम है टीसीएस। टीसीएस एक ईरान का राज्य वैद्य था और इसने भारत के बारे में बहुत ही अविश्वसनीय बातें कही थी। तो इसकी जो जानकारी है वो लोगों ने नहीं मानी, कि मतलब कुछ भी मन से फेंक रहा था ये व्यक्ति। फिर उसके बाद में आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस की जो बातें थी वो, और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि ये वह व्यक्ति है जिसने पहली बार घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया था। मतलब बहुत ही कहते हैं ना कि हम बहुत चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बताते हैं। तो इसने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इतिहास को बताया था, इसलिए इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो 5वीं सदी में इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरियस। ठीक है? हिस्टोरियस किताब का नाम है, ये आपको याद रखना है। ये फ़ारसी साम्राज्य के बारे में बताता है कि भारत को, ये है ना, फ़ारसी साम्राज्य का भाग बताता था। सोने की चींटियों का उल्लेख इसने किया। किसकी? सोने की चींटियों का। और इतिहास का जनक, जैसा अभी हमने बात करी, क्यों कहा जाता है इसको इतिहास का जनक? वो इसलिए कहा जाता है कि इतिहास का फादर, है ना, इतिहास का पिता, कुछ भी कह सकते हैं आप। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने घटनाओं को क्रम से विवरण दिया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेगास्थनीज। आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको एक भी इमेजेस, मैंने पूरे वीडियो में बस 2 ही इमेजेस यूज़ करी हैं, क्योंकि आपको सिस्टमैटिक तरीके से एक ही जगह पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँ। तो तीसरा है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। अभी ये राजदूत है तो किसी न किसी के दरबार में आया होगा और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। भारत आया, वो किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अब जब इसके दरबार में आया है और भारत में आया तो कुछ ना कुछ लिखेगा। तो इसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। अब इसने पुस्तक लिखी है तो किसके बारे में लिखेगा? जब ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया है तो इसी के बारे में ये लिखेगा। तो मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी आपको इस किताब में देखने को मिलेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल बन रहा है कि भारतीय समाज के 4 वर्गों का उल्लेख, 7 वर्गों का उल्लेख किया था इसने। तो यहाँ 4 वर्गों की नहीं, इसने 7 वर्गों की बात करी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो हमने देखे ही थे। तो कृषक भी थे इसमें, शिकारी भी थे। तो ऐसे इसने 7 वर्गों का उल्लेख किया। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 7 वर्गों का उल्लेख किस किताब में किया गया है या किसने किया है। तो एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। चलिए नेक्स्ट जो है डायमेकस। अब डायमेकस क्या है? ये सीरिया के एक राजा थे, उनका राजदूत था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके राज दरबार में आया था। तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। मौर्य सम्राट बिंदुसार का शासन था, उनके राज दरबार में ये आया था लगभग 300 ईसा पूर्व में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट है डायोनीसियस।
ठीक है, डायोनिसियस, ये भी किसी ना किसी के राज दरबार में आया होगा पक्का। तो ये आया था अशोक के दरबार में आया था। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि किसके राज दरबार में, क्योंकि आपने ज्यादातर क्वेश्चन देखे होंगे कि कौन किसके दरबार में आया था, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व में ये भारत आया था और भारत और मिस्र के संबंधों का प्रमाण यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है टॉलेमी। इसकी एक पुस्तक है भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल है तो भारत का मानचित्रीकरण इसमें आपको देखने को मिलेगा, उसका वर्णन देखने को मिलेगा, बंदरगाहों की जानकारी मिलेगी, नदियों के नाम देखने को मिलेंगे। तो प्राचीन भारत के नक्शे को समझने में ये बहुत ही ज्यादा सहायक है। कौन सी? भारत का भूगोल। नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, प्लिनी। इसकी एक पुस्तक है नेचुरल स्टोरी। नेचुरल स्टोरी से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपका एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। इसके अंदर आपको भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन ऐसे ही एक बार पूछा गया था कि भारतीय वनस्पति प्राचीन, सबसे पहली भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी आपको निम्नलिखित किस बुक में देखने को मिलती है? तो वो नेचुरल स्टोरिया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए, ठीक है। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी, ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये किताब आपको देखने को मिलेगी, प्रथम शताब्दी में देखने को मिलेगी, और इसका जो लेखक है वो अज्ञात है, ठीक है। इसका लेखक की कोई जानकारी नहीं मिलती है। कई अलग अलग जानकारियां आपको देखने को मिलेगी कि माना जाता है कि ये ग्रीक व्यापारी था, या फिर कहा जाता है कि ये एक नाविक था, उसने ये किताब लिखी थी, जिसके अंदर आपको भारतीय बंदरगाहों की जानकारी देखने को मिलेगी। कब? 80 एडी के समय की जानकारी देखने को आपको इसके अंदर मिलेगी। नेक्स्ट एक नोट और है, ये आपको याद रखना है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे। तो ये 3 लेखक हैं जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन एनडीए में पूछ लिया गया था। ये तीनों जो लेखक हैं ये दिए हुए थे, और एक डिफरेंट था, वो आपको बताना था कि कौन सिकंदर के साथ नहीं आए थे। एनडीए में हाल ही में पूछा गया था। हम देखेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो शायद एसएससी या रेलवे में पूछा जाए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए अब देखते हैं बी नंबर का चीनी लेखक। अब चीनी लेखकों को देखेंगे, जिसके अंदर हम देखने जा रहे हैं फाहियान को। फाहियान आता है भारत में, वो किसके शासनकाल में ये भारत आता है? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में ये भारत आता है, जिनका नाम विक्रमादित्य के नाम से भी आप जानते हैं। और ये वही विक्रमादित्य हैं जो शाक शासक रुद्र सिंह को हराएंगे। तो ये इनके शासनकाल में भारत आता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि इसने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी थी? तो आप लिख लेना कि इसने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू करी थी। और एक चीज और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि कितने समय में ये, मतलब किस टाइम पीरियड पे ये भारत आया था। तो यहाँ पर लिख लीजिए 399 से 414 आया था। और पुस्तक भी इसने एक लिखी थी, जिसमें से आपको एक पुस्तक लिखी थी इसने, जिसमें आपको जानकारी देखने को मिलेगी गुप्त काल के समाज की और प्रशासन की जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति की जानकारी भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश की जो जनता है बहुत ही खुशी और समृद्ध से भरी हुई है, ये इसने कहा था अपनी किताब में। और मालवा की जलवायु को इसने दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु अपनी किताब में कहा था। तो यही जानकारी मैंने आगे यहाँ पर मेंशन करी है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेखक है, उसको हम देख रहे हैं, नेक्स्ट यात्री, जिसका नाम है सांग युंग। ये 6वीं शताब्दी में भारत आया था, और उद्देश्य था इसका आना बौद्ध धर्म का अध्ययन करना। बस आपको इतना याद रखना है। आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं हेनसांग की। हेनसांग की यात्रा का टाइम पीरियड आपको गिवन है 629 एडी से 645 एडी के बीच में ये भारत आया था। शासन किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, और 15 वर्षों तक भारत में रहा था। अब 15 वर्षों तक भारत में रहेगा तो भारत के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देगा। तो हर्षवर्धन के काल की जो भी जानकारी आपको इसके ये अपनी पुस्तक में देगा, ठीक है।
तो इसकी पुस्तक में हर्षकालीन जानकारी आपको देखने को मिलेगी, कैसी व्यवस्था थी, कैसा प्रशासन था, और 138 देशों का विवरण भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी पुस्तक कौन-सी है? तो पुस्तक भी देख लीजिए सीयू की, ठीक है? और विशेषकर इसमें आपको जानकारी देखने को मिलेगी नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन की, और ये अध्यापक का भी कार्य इसने यहाँ पर किया था। पहले तो इन्होंने यहाँ पर पढ़ाई करी और बाद में अध्यापक बन गए। और किसके समकालीन बने थे? तो यहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय में थे वहाँ के कुलपति थे जिनका नाम था आचार्य शीलभद्र। क्या नाम था? आचार्य शीलभद्र नाम था। तो इनके समकालीन ये भारत में था। उस टाइम पे ये थे कुलपति वहाँ के। लास्ट देख रहे हैं इत सिंह। इसके थ्रू भी कुछ जानकारियाँ आपको भारत के बारे में देखने को मिलेगी, तो वो भी देख लीजिए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की जानकारी आपको देखने को मिलेगी, भिक्षु जीवन का और धार्मिक नियम का, इन सब की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। समकालीन भारत, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जानकारी भी आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं अरबी लेखक। तो अरबी लेखक में एक इम्पोर्टेंट नाम हमने देखा था अल बरूनी। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला है और अरबी लेखक था ये, और पुस्तक एक लिखता है ना? पुस्तक लिखी इसने, उसका नाम है किताब उल हिंद, ताकीक हिंद और भारत की खोज। ये नाम आपको याद रखने, तीनों ही इम्पोर्टेंट नाम है, और भाषा है अरबी। 80 अध्याय इसमें आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 80 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। जानकारी क्या मिलेगी? जानकारी आपको देखने को मिलेगी धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, समाज, तंत्र मंत्र, राजपूत कालीन जो राजा थे उनकी जानकारी देखने को मिलेगी, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, वो सारी जानकारी आपको इसकी किताब में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है इब्न बतूता, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अरबी यात्री था लेकिन ये मोरक्को से भारत आया था। देखना, क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछेगा, तो आपको याद रखना कि ये लेखक तो अरबी था लेकिन ये मोरक्को से आया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इब्न बतूता है वो कहाँ से भारत आया था, तो कई बार हम जोश में लगा देते हैं अरबी लेखक, ठीक है? अरब से आया था क्योंकि अरबी लेखक है, लेकिन ये मोरक्को से भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन ये भारत आया था, ठीक है? और इसने एक पुस्तक की रचना करी थी, उसका नाम है रिहाला, जो कि अरबी भाषा में है। और जानकारी देखने को आपको यहाँ से मिलेगी 14वीं सदी की भारतीय की परिस्थितियाँ क्या थी, दिल्ली सल्तनत की जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी एनडीए की 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। देखिए ये वाला, इसने मिडाइवल इंडियन पोस्टल जो सिस्टम था उसकी जानकारी दी थी। तो क्या था? तो एक तो देखो, घोड़ा गाड़ी से डाक जाते थे और पैदल, दो तरीके से डाक की जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था वो दो तरीके के से था। तो ये इसने बताया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, हाँ, और एक ये जानकारी और कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी बना दिया था, न्यायाधीश बना दिया था, ठीक है? लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपको एक बार रिपीट कर लेना है जिससे आपको याद हो जाए चीज़ें। चलिए अन्य लेखक की तरफ चलते हैं। एक फ़ोटो मैंने यहाँ चिपकाई है, 2 ही फ़ोटो मिलेगी इस वीडियो में। हाँ, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आप मार्को पोलो को देख लीजिए, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह एक वेनिस से भारत आया था। कहाँ से आया था ये? वेनिस से भारत आया था, और ये इटली का यात्री था। आया कहाँ से था? वेनिस से। और यात्री कहाँ का था? इटली का यात्री था। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। 13वीं सदी के अंत में ये पांड्यन राज्य की यात्रा करता है। ये मतलब देखिए, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सारे जो लेखक हैं वो उत्तर भारत में आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा लेखक है जो दक्षिण भारत में आता है, और बाकी सब कहाँ आ रहे हैं? नॉर्थ में आ रहे हैं। और 13वीं सदी में ये पांड्यन राज्य की यात्रा करता है, तो किसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी? पांड्यन राज की। तो पांड्यन इतिहास की जानकारी आपको देखने को मिलेगी, और एक पुस्तक लिखता है द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कहाँ का व्यक्ति था ये?
इटली का यात्री था और आया कहाँ से था? वेनिस से आया था। चलिए, तो इस अंतिम लेखक के साथ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी देखने को मिल जाएगी। जितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो सारी प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिल जाएगी हमारे इसी चैनल पे, और उसकी पीडीएफ भी डल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। वीडियोज़ थोड़ी डिले हो रही हैं क्योंकि इस टाइप की वीडियोज़ बनाने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास और अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ती हैं, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी डिलेज़ हो जाती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कंटेंट बहुत अच्छा मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।